ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो सबसे पहले जिनका जन्मदिन आज है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब बात करती हूँ अक्षय तृतीया पर सुनने वाली कहानी कि अक्षय तृतीया की कहानी क्या कहती है, और अक्षय तृतीया पर क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमको घर में लेकर नहीं आनी चाहिए। और अब कथा की बात करते हैं कि अक्षय तृतीया की कथा क्या कहती है। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया को लेकर कथा बताई गई है। इसके अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि वैशाख शुक्ल तृतीया को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। फिर उसने भी गंगा स्नान किया और अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मणों को विधि विधान से पूजा करके सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खांड आदि का श्रद्धा भाव से दान किया। लेकिन धर्मदास की पत्नी उससे मना करती, लेकिन वह हर बार अक्षय तृतीया को जमकर दान करता। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद उसका पुनर्जन्म द्वारिका के कुशावती नगर में राजा के रूप में हुआ। माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रताप से उसे राजयोग मिला और वह राजा बन गया। और वैशाख के महीने में गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। अगर जो गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल डालकर आप गंगा स्नान का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि क्या दान दें और क्या दान ना दें। तो दान का महत्व तो अक्षय तृतीया वाले दिन विशेष रूप से है। तो आपको दान में जौ है, गुड़ का दान करने से हमारा मंगल ग्रह मजबूत होता है। और तिल का दान करिए, तिल का दान वैशाख महीने में बहुत ही महत्व है। और ककड़ी का दान करिए, खरबूजे का दान करिए, और जब भी ऋतु फल होता है आप उसका दान कर सकते हैं। एक घड़े का दान, जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, तो उसको उसमें आप जल भर के, पूरा जल आप मत भरिए, थोड़ा सा जल भर लीजिए, अदरवाइज़ आप उसको लेकर फिर कैसे जाएंगे दान करने के लिए। तो आप ऐसे लोगों को दान कर सकते हैं कि जो उसका यूज़ करें, उपयोग करें। अब जैसे कि जिनके घर में फ्रिज है तो उन पंडित जी को घड़े का दान का कोई मतलब नहीं, वो तो साइड में रख देंगे। अगर जो आपके दान का यूज़ किया जा रहा है तो उसका बहुत प्रभाव हमें प्राप्त होता है। तो मंदिरों में ऐसे बहुत से ब्राह्मण पुरोहित होते हैं जिनके पास फ्रिज की व्यवस्था नहीं होती। आप उस मंदिर में जाकर आप उस घड़े का, जल से भरे हुए घड़े का दान कर सकते हैं। तो वैशाख के महीने में जल दान के बहुत ही महिमा बताई गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को वैशाख का महीना बहुत ही प्रिय है। तो जलदान का विशेष महत्व, प्याऊ लगवा सकते हैं। जलदान करिए, अन्न दान करिए, वस्त्र दान करिए, स्वर्ण दान करिए। तो स्वर्ण दान करना हर किसी पॉसिबल नहीं हो, तो ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्वर्ण की जगह आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप दान करिए विशेष रूप से। दान का ही अक्षय तृतीया में विशेष महत्व, पूजा पाठ का विशेष महत्व, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए। और आप हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं सब कुछ पूरा डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और मैं ये इस वीडियो में विशेष बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि इस क्या ना करें, क्या घर लेकर ना आएँ। तो फिर आप अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कोई भी धारदार नुकीली वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। कोई ज्वलनशील पदार्थ जो होता है, माचिस है, तेल वगैरह, ये सब घर पर नहीं लाना चाहिए। कोई पशु जानवर वगैरह नहीं खरीदना चाहिए। अब जानवर से मुझे याद आया, गाय का दान भी सर्वश्रेष्ठ दान होता है। अगर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, सब घर पे उस दिन खरीद कर नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर पहले से आपके घर में है तो फिर कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब सबसे मेन बात ये कि दान किसको दिया जाए और कैसे दिया जाए। तो दान अगर जो आपको अक्षय तृतीया को करना है तो एक दिन पहले सारी सामग्री को जुटा लीजिए, सब कुछ ले आइए और उसको अपने घर में रात भर ऐसे ही रखा रहने दीजिए। फिर अगले दिन जब आपको दान देना है तो पहले तो वो आप अच्छे तरीके से भगवान जी की पूजा करके फिर वो सारी दान की जो वस्तु जो है वो भगवान जी के सामने उनको समर्पित कीजिए और संकल्प लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के, बिना दक्षिणा के कोई दान नहीं होता है। पूरा संकल्प आपको कैसे लेना है तो ये आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जहाँ पर आप रहते हैं उस प्रदेश का नाम, उस शहर का नाम,
उस गांव में है तो गांव का नाम अपना, और अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, और हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर, फूल लेकर और कुछ दक्षिणा रखकर उस पर संकल्प जरूर पढ़िए। और संकल्प पढ़कर ही आप अपना हाथ लगाइए। जितना भी फैमिली में मेंबर है उन सबका वो दान जो है टच करवाइए, ताकि जो आपके बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी है वो उस दान में आ जाए, और आपको आपका जो वाइब्रेशन जो भी है वो उस दान में आए, और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। क्योंकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो उस दान के ज़रिए बाहर चली जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है सबका हाथ लगवाना उस दान में, जितने भी मेंबर हैं। और फिर उस दान जो आपने कलेक्ट किया है उसको आप किसी मंदिर में किसी पुरोहित को या किसी भी पुजारी जी को दे दें। और एक चीज़ और, जब आप ये दान दें तो उसके साथ दक्षिणा अवश्य ही दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई दान का महत्व नहीं होता। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी का नाम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जब कोई यज्ञ करते, कोई भी शुभ काम करते, उसमें आपको दान अवश्य ही देना चाहिए। और अगर जब आप उन पंडित जी को या उन पुरोहित को या किसी वेद पाठी ब्राह्मण को जब वो दान दे तो उनसे भी संकल्प करवा लें कि आपने ये दान किस लिए किया है। तो अगर जो आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर अवश्य कर दें, ताकि उनको भी नॉलेज हो जाए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।